अगर एक युद्ध हजारों जिंदगियां छीन ले और एक सम्राट की आत्मा को हमेशा के लिए बदल दे, तो क्या उसे सिर्फ युद्ध कहा जाएगा? आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे भयावह और सबसे भावनात्मक युद्ध की, कलिंग युद्ध। ईसा पूर्व 3री शताब्दी। भारत की धरती पर मौर्य साम्राज्य का दबदबा था। सम्राट अशोक शक्तिशाली, निर्भीक और अब तक अजय। लेकिन पूरब में एक राज्य था, कलिंग। एक ऐसा राज्य जो झुकना नहीं जानता था, जिसके लिए आजादी जीवन से भी बड़ी थी। और यही जिद, यही टकराव इतिहास की सबसे खून से सनी लड़ाई की वजह बन गया। 261 ईसा पूर्व सूरज उगा, लेकिन शांति नहीं लाया। हजारों सैनिक आमने सामने खड़े थे, तलवारें टकराई, घोड़े चीखे और इंसानी आवाजें युद्ध के शोर में दब गई। धरती खून से लाल हो गई। हर दिशा में मौत थी, चीखें थी और टूटते सपने थे। जब युद्ध खत्म हुआ तो जीत का कोई जश्न नहीं था। इतिहास बताता है 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों बंदी बना लिए गए। पूरा कलिंग एक श्मशान बन चुका था और उसी वीरान मैदान में सम्राट अशोक खड़ा था, खामोश। उसने चारों ओर देखा, मृत शरीर, रोते बच्चे, टूटी हुई जिंदगियां। और उसी पल एक सम्राट अंदर से टूट गया। जिस तलवार से उसने साम्राज्य बनाया था, अब उसी तलवार से उसे डर लगने लगा। यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन। अशोक ने युद्ध छोड़ दिया, हिंसा से मुंह मोड़ लिया और अपनाया धर्म का मार्ग, दया, करुणा, अहिंसा। जो कभी तलवार से बोलता था, अब शांति का संदेश देने लगा। कलिंग युद्ध सिर्फ इतिहास नहीं है, एक चेतावनी है कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को बदलने में होती है। और शायद इसी वजह से आज भी इतिहास कलिंग की हार से ज्यादा अशोक के परिवर्तन को याद करता है।